गर्मा गर्म आप इसे बना के खाओ और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाओ क्योंकि इसमें आपको आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम सभी तरह के न्यूट्रिशंस भर भर के मिलेंगे। ये बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक और नई माओं के लिए ताकत का खजाना है, जिससे हड्डियां मजबूत रहेगी, शरीर में नया खून बनेगा, बीमारियां दूर रहेगी, चेहरा चमकेगा और ढेर सारे फायदे मिलेंगे। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जिससे कि इसका टेस्ट इतना लाजवाब आएगा कि आप कटोरियां चाट चाट कर साफ कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम ये हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शोज़ पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए गुड़। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ये गुड़ लिया है, जिसमें 4-5 लोगों के लिए ये हमारी ताकतवर रेसिपी बनकर के तैयार होगी। हमें क्या करना है कि गुड़ को पानी में मेल्ट करना है और इसका गुड़ वाला पानी बनाकर तैयार करना है। आप चाहें तो गुड़ के छोटे टुकड़े करके ले सकते हैं। मैंने 200 ग्राम गुड़ में 2 कप पानी डाल दिया है और बस इसको हम अच्छे से गुड़ के पिघल जाने तक पका लेंगे। फिर इसके बाद हमें इसको एक बारी छलनी से छान लेना है, क्योंकि कभी-कभी गुड़ में कुछ इम्प्यूरिटीज़, थोड़ा-सा कंकर रह जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने छलनी से इसको छान लिया है। सबसे पहले हमें यही गुड़ का पानी बनाकर तैयार करना है और फिर इसको कब डालना है, कैसे डालना है और इस गुड़ के पानी का क्या बनने वाला है, वो आप ध्यान से देखते रहें। तो अभी हमें इसके लिए एक मसाला भी बनाकर तैयार करना है, जिसके लिए हमें लेना है ये 1 टीस्पून अजवाइन। अगर ये रेसिपी न्यू मदर्स के लिए बनाई जा रही है तब तो ये 1 टीस्पून पूरा लेना है। लेकिन आप बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए या अपने लिए बना रहे हैं और आपको अजवाइन का टेस्ट उतना पसंद नहीं है तो हाफ टीस्पून भी लिया जा सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये कुछ काली मिर्च के दाने डाल देंगे, मैंने हाफ टीस्पून लिए हैं ये। और इसके साथ-साथ इसमें हम 3-4 हरी इलायची डाल देंगे, इसका छिलका आप निकाल सकते हैं। और एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का भी हमें लेना है। फिर इनके साथ-साथ जायफल जो होता है, जिसको कि हम नटमेग कहते हैं, वो भी हमें इस तरह से छोटे से टुकड़ों में करके लेना है। आप देखो ज़्यादा नहीं लेना है, बस 2 छोटे से टुकड़े मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो कि 1/4 टीस्पून जितना होगा। अब फिर इसी में हम क्या करेंगे कि 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर भी डाल देंगे, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर मैंने डाला है, जिसको सौंठ का पाउडर भी कहा जाता है। और ये हाफ टीस्पून मैंने लिया है हल्दी का पाउडर। तो इन सब मसालों को हमें लेना है और फिर इनको एक साथ मिक्सी में डाल कर के पीस लेना है। तो आप देखिए ये कुछ इस तरह से मसाला बन जाएगा। ये मसाला इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मसाले इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, उनमें ढेर सारे अर्क होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं और उसी से इस रेसिपी में जो ताकत होती है वो आती है। तो यहाँ पर इस तरह से हमें सबसे पहले गुड़ का पानी और ये मसाला बनाकर तैयार करना है। अब इसके बाद हमें कढ़ाई में 1 टीस्पून देसी घी को गरम करना है और इसमें हम क्या करेंगे कि 20 ग्राम फूल मखाना को भूनेंगे। ये जो रेसिपी मैं आपको बनाना बता रही हूँ, ये नई माँओं के लिए ख़ास तौर पर बनाया जाता है, लेकिन जो कि आजकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की जनरेशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ, जो कि हमारे घर में बनाया जाता है। वैसे हम इसको कभी-कभी बनाते हैं, लेकिन जो तरीका बेस्ट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने अच्छे से मखानों को घी में भून लिया है। हल्का-सा ये कलर चेंज कर लेंगे और क्रिस्पी हो जाएँगे। फिर उसके बाद हमें इनको निकाल लेना है। अब फटाफट से कढ़ाई में हम 1 टीस्पून देसी घी और डालेंगे और इसके गरम होते ही इसमें हम डालेंगे हेल्दी हेल्दी ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पर 20 ग्राम बादाम को इस तरह से कट करके लिया है। आप चाहो तो इनको फुल पीस में भी फ्राई कर सकते हो और बाद में कूट सकते हो, लेकिन मुझे इनको कूटना नहीं है, मैं इसी तरह से इनको रखूँगी, तो मैंने इस तरह से कट करके इसमें 20 ग्राम काजू भी डाल दिए हैं। अब आप देखो 1 टेबल स्पून मैंने चारोली ली है, जिसको चिरौंजी भी कहा जाता है। और इसी के साथ-साथ हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून तरबूज के बीज, जिसको मगज भी कहते हैं। और इसी के साथ-साथ 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर किशमिश ली है। इसकी जगह पर आप चाहें तो मुनक्का जो होती है, किशमिश से अलग होती है, लेकिन काफ़ी मीठी होती है और किशमिश जैसी ही दिखती है, वो भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन सभी को घी में थोड़ा-सा भून लेंगे।
अब ये जो रेसिपी बन रही है 4-5 लोगों के लिए आराम से काम आ जाएगी, लेकिन अगर आपको 1 जने के लिए बनाना हो तो 5-5 ग्राम आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिर इसमें हम ये आधा कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डाल देंगे, जिसको गरी और खोपरा कहा जाता है हमारे यहाँ पर। तो इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट को भुनने के बाद डालेंगे और बस ये बहुत जल्दी से पक जाएगा इसमें, तो आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है और गैस की आँच को स्लो पर रखना है। फिर जैसे ही आपको इसका कलर चेंज होता हुआ दिखे, फिर इसको भी हमें निकाल लेना है। तो आप देखो मैंने मखाना और इन सारे ही ड्राई फ्रूट को भून करके साथ में निकाल लिया है, क्योंकि हमें इनको आगे साथ में ही डालना है। अब यहाँ पर वो वाली ट्रिक आएगी जो इस रेसिपी के स्वाद को ख़ास बनाएगी। तो आप देखो मैंने कढ़ाई में फिर से ये 1 टेबलस्पून देसी घी डाल दिया है और अब इसमें जाएगा आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 एंड हाफ टेबलस्पून गेहूँ का आटा, जो कि हम रोटी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये हम घी में डालेंगे और थोड़ा-सा इसको भूनेंगे, जिससे कि इसमें एक थिकनेस भी आएगी, इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमें इसको लगातार चलाते हुए इसका कलर चेंज हो जाने तक इसको भून लेना है। ये देखिए आप लगातार चलाते हुए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है और फिर इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा-सा गोंद। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ही लिया है ये गोंद, बबूल की गोंद है। तो इसको हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे, आटे के साथ ही ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी ड्राई फ्रूट भूनते टाइम अलग से फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आटे में ही आपने देखा ये अच्छे से भुन गया है। तो जब ये गोंद अच्छे से फूल जाएगा, फिर ये जो मसाला हमने इसके लिए बनाया है वो इसमें डाल देंगे और इसी के साथ-साथ 1 टेबलस्पून खसखस यानी कि जो पोस्ता दाना है वो हमें इसमें डालना है। तो इस तरह से पहले हमें इन सारी ही चीज़ों को भून लेना है और फिर इसमें डाल देना है ये गुड़ वाला पानी, जिससे बनेगी ये हमारी ताकतवर गुड़ की पात, जिसको कि आप हरीरा के नाम से भी जानते हैं और कई जगहों पर इसको आचवानी भी कहा जाता है। अगर कोई और नाम भी हो इसका तो वो आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो क्योंकि मैंने इसमें आटा डाला है तो इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और पीने में भी मज़ेदार लगता है। एक पानी जैसा फ़ील नहीं आता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं लगता है। तो जब ये गुड़ का पानी अच्छे से बॉयल होने लग जाएगा, फिर उसके बाद ये जो मखाना और ड्राई फ्रूट है, ये डाल देना है हमें। तो यहाँ पर आप देखो मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, फटाफट से ये बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो ये बन कर के बिल्कुल तैयार है। अब गैस की आँच को हम बंद करेंगे और गरमा-गरम इसको कटोरियों में सर्व करेंगे। इसे आप गरमा-गरम सर्दियों के दिनों में सुबह-सुबह उठकर या फिर रात में सोने से पहले खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा भी खाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये एक छोटी कटोरी भी आप खा लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्योंकि इसमें अजवाइन भी होती है तो उसका एक तो इसमें थोड़ा अलग-सा टेस्ट भी आता है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा उड़ती है। तो ये रेसिपी का पता आपके आस-पास वालों को भी चल जाएगा कि अरे! उनके वहाँ तो अजवानी बन रही है। तो उनको आप मेरी हेल्दी-हेल्दी रेसिपीज़ का पता बता देना ताकि वो भी अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकें। अब आप देर मत कीजिए, जल्दी से ठंडे-ठंडे दिनों में गरमा-गरम इसे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और अपने परिवार को तंदुरुस्त बनाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मी को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब भी करें ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। और नए रेसिपीज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्द ही मिलते हैं। टिल देन एन्जॉय दिस गरमा-गरम हेल्दी हरीरा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मी।